जय श्री कृष्णा साथियों। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल कैसे मिलता है। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों के भोजन का आयोजन किया। यह आयोजन उसने अपने बगीचे में किया, इसलिए रसोइया बगीचे में भोजन पका रहा था। उसी समय बगीचे के ऊपर से एक बाज गुजरा। बाज ने अपने मुंह में एक सांप को दबाया हुआ था। सांप ने अपने बचाव के लिए उस बाज को डसने की कोशिश की, जिसके कारण जहर की कुछ बूंदें उस बर्तन में जा गिरी जिसमें ब्राह्मणों के लिए भोजन पकाया जा रहा था। लेकिन रसोइये को इस बात का पता नहीं चला कि वो सारा भोजन अब जहरीला हो गया है। भोजन पकने के बाद सभी ब्राह्मणों ने भोजन ग्रहण किया। जहरीला भोजन करने के कारण सभी ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाती है। एक साथ इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हो जाने से सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और कहते हैं, यह तो घोर पाप हुआ। अब भगवान के सामने यह प्रश्न उठा कि इस पाप की सजा किसे दी जाए। उस राजा को जिसने इस भोजन का आयोजन रखा था, लेकिन उसे पता भी नहीं था कि भोजन में जहर है, या उस रसोइये को जिसने वो भोजन बनाया था, परंतु उसे भी इस बात का आभास नहीं था कि यह भोजन जहरीला हो चुका है। तो क्या सज़ा उस बाज को दी जाए जो उस सांप को लेकर वहाँ से निकला, या फिर उस सांप को जिसने आत्मरक्षा के लिए उस जहर को उगला। बहुत सोच विचार के बाद भी ये पता नहीं चला कि आखिर इतने बड़े घोर पाप की सज़ा किसे दी जाए। तो इस कर्म की सज़ा के लिए काफ़ी दिन बीत गए। फिर एक दिन कुछ ब्राह्मण उस नगर में आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का पता पूछा। उस महिला ने राजमहल का पता बता दिया, लेकिन पता बताने के बाद उस महिला ने उन ब्राह्मणों से कहा कि आप राजमहल जा तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा संभल कर जाना, क्योंकि वहाँ का राजा ब्राह्मणों को भोजन में जहर मिलाकर दे देता है। उस महिला के इतना कहते ही भगवान ने कहा कि इस कर्म के फल का दोषी मुझे मिल गया है। तो सभी देवताओं ने भगवान से पूछा कि वो कौन है। तो भगवान ने कहा कि इस महिला को इस कर्म की सजा दे दी जाए। तब सभी देवता हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि वो महिला तो उस समय वहाँ मौजूद भी नहीं थी, ना उसमें जहर मिलाया था, ना उसने भोजन पकाया, और ना ही उसने उन ब्राह्मणों को भोजन कराया। फिर इसकी सजा उसे क्यों दे रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि किसी भी कर्म का आनंद जो सबसे ज़्यादा लेता है, उसी को उसका फल भुगतना पड़ता है। इस पूरे क्रम में न रसोइये को आनंद की अनुभूति हुई, न राजा को आनंद की अनुभूति हुई, ना ही सांप को हुई और ना ही उस बाज को। लेकिन इस घटना में सबसे ज़्यादा आनंद और सबसे ज़्यादा रस इस महिला को ही मिला है, इसलिए इस कर्म की सज़ा इसे भुगतनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कर्म के फल की व्याख्या इतनी आसान नहीं है। संसार में आज हम जो कार्य करते हैं वो हमारे कर्म ही होते हैं, लेकिन किसी के प्रति जो हमारी सोच और हमारी भावनाएं होती हैं, उनके अनुसार ही हमें उसके कर्मों का फल प्राप्त होता है। हमारे विचार ही हमारे कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया, तब आप एक महान इंसान बन जाते हैं। जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है। यही कर्म का सिद्धांत है कि जैसा आप इस प्रकृति को देते हो, वहीं तुम्हारे पास घूमकर वापस आता है। इसलिए दोस्तों, आप इस ब्रह्मांड में अपने आप को, अपने मन, कर्म और विचारों को हमेशा पवित्र रखो। तो साथियों, यदि इस कहानी से आपको कोई शिक्षा मिली हो और आप इसी तरह की और शिक्षा लेना चाहते हैं, तो अभी वेदांश की कहानियाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।